नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल बैरागी और आप देख रहे हैं सिंगाजी समाचार। आज हम औद्योग के क्षेत्र मंडीदीप में मौजूद हैं और औद्योगिक शहर मंडीदीप वरुण बेवरेज कंपनी, जो कि लिमिटेड कंपनी है, पेप्सी के नाम से जानी जाती है। आज हम उसके मुख्य गेट पर मौजूद हैं। लगातार यहाँ के वर्कर, यहाँ के कर्मचारी लगातार 55 दिनों से यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। और आखिर धरना प्रदर्शन क्यों दे रहे हैं, उनकी क्या मांगे हैं, हम उनसे भी जानेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, लगातार हमारे मध्य प्रदेश की सरकार, देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और गृह मंत्री हमारे राजनाथ सिंह, अभी कुछ ही दिन पहले अब्दुल्लागंज में लगभग 1800 करोड़ की लागत से बनने वाले रेलवे का काम जो होने जा रहा है, उसमें लोगों को रोज़गार देने का कार्य कर रहे हैं। वहीं रायसेन जिले के औद्योगिक क्षेत्र मंडीदीप में विगत 55 दिनों से यहाँ पर हमारे साथ कुछ कर्मचारी हैं जो कि 55 दिनों से बेरोजगार बैठे हुए हैं। उनकी कुछ समस्या है, उनकी कुछ मांग है। तो आइए जानते हैं हम कि आखिर क्या समस्या है, क्या उनकी मुख्य मांगे हैं। एक तरफ सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है, बड़े बड़े दावे करती है कि लोगों को रोज़गार देंगे, लोगों को काम देंगे, लेकिन वहीं इतना बड़ा इंडस्ट्रीज़ होने के बावजूद भी यहाँ पर लोग बेरोज़गार हैं। 55 दिन बीत जाने के बाद भी लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से घर के जो परिवार के लोग हैं यहाँ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए, अनिश्चितकालीन पर बैठे हुए हैं। तो बात करते हैं इनसे, क्या इनकी मुख्य मांगे हैं और क्या इनकी मांगे पूरी हुई है। अभी इस क्षेत्र के भोजपुर विधानसभा के विधायक सुरेंद्र पटवा जी के भी द्वारा इनको आश्वासन दिया गया है और वो भी कुछ ही देर बाद यहाँ पर आने वाले हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ के मजदूर से। तब हम पिछले 2 महीने से यहाँ बैठे हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। कंपनी हम लोगों से बात करने के लिए तैयार नहीं है। कंपनी का एक ही कहना है, जो मिलना था वो मिल चुका, अब कुछ नहीं मिलेगा। कितने दिनों से आप यहाँ पर धरने? 55 दिन हो गए करीबन साहब। क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? हम लोगों का कहना यही है, हम लोग बेरोजगार हो गए, हमें आज के टाइम में कहीं जॉब नहीं है, तो या तो हमें जबलपुर शिफ्ट किया जाए या हमें उचित मुआवजा दिया जाए। जब आपको कंपनी से निकाला था, इसकी पूर्व आपको कोई सूचना दी थी कि हम इतने दिनों कोई बाद? सूचना नहीं दी सर। तो लगभग कितने दिनों में ये फैसला ले लिया गया? सर आज सैलरी डाली और कल हम लोगों को गेट से बाहर कर दिया। अच्छा, यानी फुल एंड फाइनल एक ही दिन में क्लियर कर दिया। कहीं भी कोई मौका नहीं दिया आपको? कोई मौका नहीं दिया हम लोगों को बात करने का। अब आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरे इतने साथी हैं, सब मतलब इस स्थिति में है कि किसी के घर परिवार का खर्च, किसी के मकान का, किसी की किस्त, वो आदमी कहाँ से पूर्ति करे। बेरोजगार है। कहीं हमारी बेवरेज लाइन में 5 से 7 महीने कहीं जॉब नहीं है हम लोगों के लिए। तो रेगुलर कितने साल से काम कर रहे हैं साहब? मुझे 7 साल हो गए यहाँ पे काम करते। यहाँ पे 30 साल सर मेरे साथ जो लोग हैं, किसी को 30 साल, किसी को 25 साल, किसी को 20 साल, इतने पुराने लोग हैं, तब भी उनके साथ अब वो इस उम्र में कहाँ जाएंगे। आप इनको देख सकते हैं, ये यूसी शुक्ला जी हैं, इनकी 52 साल की उम्र है। आप क्या कहना चाहेंगे? 56 साल की उम्र में भी बताइए, इनके 5 साल बच्चे नौकरी। जो ये घटना हुई है, जो मामला हुआ, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? अरे सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है हमारी। तो बच्चे छोटे हैं, इस उम्र में नौकरी कहाँ मिलेगा हमको? बीमार अलग से हूँ। तो आप यहाँ परमानेंट है? हाँ, 28 साल हो गया काम करते हुए। 28 साल? लगभग 28 वर्षों से आप यहाँ काम कर रहे हैं। किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? घर में खर्चा नहीं, भूखे मर रहे हैं बच्चे, अब क्या करें। क्या चाहते हैं? निकाल दिया। क्या चाहते हैं सरकार से? मैं रामरतन मालवी यहाँ 14 साल से काम कर रहा हूँ और 2 महीने से हम लगातार यहाँ पर बैठे हैं। ना तो कंपनी प्रबंधक, कंपनी मालिक, ना शासन प्रशासन, हमारी ओर कोई भी ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान नहीं है। आज हमारे बच्चे रोड पे आ गए हैं, घर में खाने के लिए नहीं है और ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहते हैं माल निकालेंगे हमें। अब आप देखिए इस उम्र में हम कहाँ जाएंगे, कहाँ कौन नौकरी देगा। और ये लोग सुनने को बिल्कुल राजी ही नहीं है, हमारी कोई बात नहीं सुनना चाहते हैं। बोलते हैं कि बस जो तुमको देना था हमने दे दिया, और इनने हमें कुछ भी नहीं दिया है। जो भी दिया है वो हमारी ग्रेजुएटी थी, जो हमारा ही पैसा था, हमको दे के और हम लोगों को दूसरे दिन घर कंपनी से बाहर कर दिया। और आज आप देख रहे हैं ये स्थिति, हमारे बच्चे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब बताइए, हम शासन प्रशासन, कंपनी प्रबंधक और सबसे ये पूछना चाहते हैं कि अब हम कहाँ जाएं, क्या करें, बताइए। और स्थिति अगर ऐसी ही रही तो निश्चित है यहाँ कोई ना कोई मर जाएगा। और हमारे अगर ये सामान निकालने की बात करेंगे तो उनका सामान का ट्रक हमारे ऊपर से जाएगा। ये हमारे बच्चे बैठे हैं, आप देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर हम कहाँ जाएं। क्या चाहते हैं हम लोग? बस या तो हमको रोजगार दिया जाए, और रोजगार अगर देने से ये असमर्थ हैं
तो हमें उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे हमारा अपना परिवार चला सके, हमारा भरण पोषण हो सके। इस उम्र में हमें कौन नौकरी देगा? बस हमारी यही मांग है कि हमें ऐसा मुआवजा दिया जाए जिससे हमारा परिवार का भरण पोषण हो सके और हम सही सलामत रह पाएँ। कितने वर्कर लोग हैं आप कंपनी यहाँ में? पे 60 से 70 वर्कर हैं। कंपनी पूरी तरह बंद है। कंपनी पूरी तरह से बंद है और कोई छटनी बोलते हैं कि हमने बंद नहीं की है, छटनी की है। और छटनी की प्रक्रिया देखिए, यहाँ पे 124 एम्प्लॉय काम करते थे, उनमें से लगभग 95% एम्प्लॉइयों को इनने बाहर कर दिया। ये कौन सी छटनी का तरीका है? छटनी का भी एक रूल होता है कि हम इतने % छटनी करेंगे, लेकिन आज देखिए 95% लोगों को बाहर कर दिया इन लोगों ने। आपकी इन सारी समस्याओं को सुनने के लिए इस क्षेत्र के विधायक या कोई अधिकारी वर्ग आपके पास में आए? हमारे क्षेत्रीय विधायक पटवा जी हमारा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी ये कंपनी प्रबंधक बाईपास करके चल रही है, उनकी भी बात नहीं सुन रही है। आज ये इनकी अपनी मनमानी चला रहा है। पटवा जी ने हमें टेंट लगवा के दिया है, बोला है, आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ न्याय करवाया जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए कंपनी पटवा जी की भी नहीं सुनना चाह रही, शासन की भी नहीं सुनना चाह रही, और ज़बरदस्ती से अभी पिछले 4-5 दिन पहले हमारे एक एम्प्लॉय को यहाँ पे अटैक आ गया। पटवा जी हॉस्पिटल में आए, वो बंदा अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है, यहीं अटैक आ गया। इससे पहले रक्षाबंधन पे एक बंदे को अटैक आया। इनको हम कल लेके आए हैं एम्स से, ये ICU में भर्ती थे। अब बताइए क्या होगा? पैसे है नहीं हमारे पास, खाने के लिए है नहीं है, पिछले 2 महीने से पेमेंट नहीं आ रही है। अब कुल मिला के हमारे साथ गलत हो रहा है सर। मैं सभी से यही बोलना चाहूँगा सर, जो भी हो इसका सोच समझ के उचित मुआवजा दिलवाया जाए, कि जो भी निराकरण हो उसका क्लियर करवाया। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होगी तो आप क्या? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो यहाँ पे 1-2 लोग मर जाएंगे या ज़्यादा दिक्कत आई तो हम हाईवे जाम करेंगे साहब, लेकिन हमारी मांगे अब तक पूरी नहीं हुई, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो जैसा अगर ये जोर जबरदस्ती करेंगे तो इनकी गाड़ियाँ हमारे ऊपर से जाएंगी, निश्चित हम मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे यहाँ पर। हटने वाले नहीं हैं। तो जैसे